Dear students, we are going to start question number 13. Find 6 angles for which sin theta is equal to minus root 3 by 2. यहाँ पे given है sin theta is equal to minus root 3 by 2. 6 एंगल्स हमको गेट करना है. हम इसे लिख सकते हैं बच्चों इक्वल साइन 60 डिग्री साइन माइनस 60 डिग्री, या इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 3. साइन माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं. इम्प्लाई दैट इसको जो पॉजिटिव फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है पॉजिटिव फॉर्म में, तो साइन क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस से पाई बाई 3. साइन पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, जो माइनस साइन पाई बाई 3 होगा, विच इज इक्वल माइनस रूट 3 बाई 2. अब एक तरह से बच्चों ये आप इसको लिख सकते हैं साइन 4 पाई बाई 3. साइन से साइन कैंसल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ओनली 4 पाई बाई 3, जिसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 180 डिग्री बाई 3 इक्वल हो जाएगा 240 डिग्री. 240 डिग्री. क्लियर? 240 डिग्री. और क्या लिख सकते हैं इसको, यानी एक नंबर ये लिख सकते हैं, दूसरा नंबर यानी दूसरा एंगल ये लिख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं. 2 पाई का मतलब 360 डिग्री. साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. हमको इसको भी बैलेंस करना है, माइनस को भी. तो अब ये बच्चों इसको हम लिख सकते हैं इक्वल साइन 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 यानी 5 पाई बाई 3. साइन से साइन कटेगा तो आपको जो एंगल मिलेगा बच्चों इक्वल 5 पाई बाई 3. जब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पाई बाई 3 की वैल्यू कितना 60 डिग्री, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 डिग्री. ठीक है. अब ये 2 एंगल गेट हो गया. तीसरा एंगल ज़रा सोचिए, दिमाग लगाना है. तीसरा एंगल गेट करने के लिए आप 360 प्लस में ले जाइए. 360 प्लस यानी साइन 360 का नाम होता है 2 पाई. 2 पाई, एक बार कहिए 2 पाई प्लस ये पाई प्लस पाई बाई 3. इसको मैं दूसरे यानी पाई प्लस पाई बाई 3 लिखिए. 2 पाई प्लस पाई बाई 3 यानी 2 पाई 360 प्लस थीटा. 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. तो यानी ये दूसरा राउंड, ठीक है, हो रहा है. हाँ आ जाएगा. तो हमको 6 एंगल्स गेट करना है. निगेटिव चाहिए तो निगेटिव तो हो रहा है. इसका आंसर क्या है, 2 पाई 360 प्लस थीटा बराबर साइन, यही आएगा. तो साइन यही तो है मौजूद. साइन 4 पाई निगेटिव ही में है. तो ये क्या हो जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो साइन ये 2 पाई और ये पाई 3 पाई यानी 3 पाई प्लस पाई बाई 3, ये आपका हो गया इक्वल साइन 3 3 जा 9, 9 और 1 10 पाई बाई 3. साइन से साइन कटेगा तो ये इक्वल होगा आपका बच्चों, ठीक है, पाई बाई 3 इक्वल 60 होता है. तो ये आपका हो जाएगा 600 हो जाएगा. क्लियर? अब आ जाइए, चौथा एंगल गेट करना है. चौथा एंगल साइन 2 पाई यानी 360, इसको लेके आइए, ये वाला जो एंगल है प्लस
2 पाई माइनस पाई बाई 3। देखिए इसको दूसरे पेन से लिखा जा रहा है इसीलिए, ताकि एक बार आप ये वाला एंगल लिए 2 पाई प्लस और एक बार ये लिए 2 पाई प्लस, तो ये इक्वल हो जाएगा बच्चों 2 पाई प्लस ही रहेगा, तो माइनस है हमारा भी 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये 2 पाई का पाई 4 पाई, तो साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3, तो 3 4 12, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू साइन 11 पाई बाई 3। इसकी वैल्यू आ जाएगी 11 पाई बाई 3, चूँकि पाई बाई 3 की वैल्यू 60 है, 60 और इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 आएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए 660 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसके बाद फिफ्थ एंगल गेट करने के लिए फिफ्थ एंगल साइन, फिर एक बार क्या नाम है 2 पाई कहिए, 2 पाई प्लस कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक पहुँचे थे 2 पाई प्लस पाई बाई 3। इसका शॉर्ट जो आया था बच्चों ये आया था 3 प्लस पाई बाई 3, यानी 2 पाई प्लस, अब लगा दीजिए 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3 कहाँ से आया, यहाँ से आया 2 पाई प्लस पाई 3 पाई और इसका रिजल्ट 10 पाई बाई 3। तो जब इसको साइन 2 प्लस, ये इक्वल हो जाएगा साइन 3 2 जा 6, यानी 6 से और 10 16 पाई बाई 3। इसका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 16 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 3 की वैल्यू 60, तो 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 16 इंटू 60 डिग्री, ये इक्वल हो जाएगा 960 डिग्री। अब लास्ट बचा है सिक्स्थ, चूँकि 6 एंगल गेट करना था, साइन 2 पाई प्लस ये वाला लेके आइए 2 पाई प्लस 2 पाई बाई पाई माइनस पाई बाई 3, जिसकी वैल्यू आई थी 11 पाई बाई 3, यही आई थी ना 11 पाई बाई 3, 11 पाई बाई 3, ये इक्वल 3 2 जा 6 और 6 और 11 बोलिए 17 पाई बाई 3, तो 17 इंटू साइन से साइन कट जाएगा 60 डिग्री, 1020 डिग्री। ठीक है, तो आपका शुरू से अगर जोड़ा जाए 240 एंगल हो जाएगा 240 डिग्री, 300 डिग्री, उसके बाद है 600, फिर उसके बाद 660, फिर 960 डिग्री, 1020 डिग्री। इतने एंगल्स जो हैं होंगे। शॉर्ट में अगर समझना है बच्चों, शॉर्ट में इन शॉर्ट देखिए दिया है कितना, साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2 है, इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 60 डिग्री। इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। कन्फर्म 180 डिग्री प्लस, साइन से साइन ये कैंसिल होगा, तो आंसर हमको मिलेगा पहला, यानी ये ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन कितना मिला 240 डिग्री। ये साइन से साइन कैंसिल किया जाता नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू पहला मिला 240 डिग्री। नहीं, रुक जाइए थोड़ा सा ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करें। फिर सेकंड है, ये फर्स्ट हुआ बच्चों, सेकंड में यही साइन थीटा जो आप लिखे थे ये
160, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, जहाँ पे आप 180 प्लस पे निगेटिव ला रहे थे वहीं पे कहिए साइन, ठीक है, 180 और 360 पे लेके आए, 360 डिग्री माइनस 60, इस पे भी निगेटिव है, इस पे भी निगेटिव है। तो अब साइन से साइन कटा तो आपको थीटा विल बी इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू वाट, 360 में से 60 को माइनस करिए, क्या मिला, 300 मिला। अब ये दोनों एंगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी को थी एक बार 360 में ऐड करिए, ठीक है, और दोनों को ऐड करते चले जाइए, यानी आपका मिलेगा तीसरा जो एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 360 डिग्री प्लस वाट 240, जो पुराना वाला है, ठीक है। अब देखिए साइन से साइन कटेगा तो थीटा विल बी वाट, बोलिए 0 6 4 10, 600 आया, कितना आया, 600 आया। फिर उसके बाद जो चौथा एंगल आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 360 डिग्री प्लस कितना 300, क्या करेंगे 300, तो इसमें आएगा थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 660 डिग्री। अब एक बार 660 को इसी तरह से 360 प्लस करेंगे दोनों को, इज लाइक दिस यू विल ऑब्टेन मोर एंड मोर एंगल्स। क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, फाइंड ऑल द एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 720 डिग्री। 0 और 720 के बीच में गिवन tan थीटा इक्वल दिया है -1/√3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस tan, क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री, ओके, -tan 30 डिग्री, या इसको लिख सकते हैं -tan पाई बाई वाट, π/6 डिग्री लिख सकते हैं। अब चूंकि निगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव बनाना है 0 से ले के 70 डिग्री तक, तो आप क्या करेंगे, दिस विल गिव tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस वाट, π/6, tan पाई माइनस π/6, इट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, tan से tan कटा तो इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 6 पाई माइनस पाई 5 π/6, जिसकी वैल्यू हो जाएगी π/6, 30 डिग्री। तो ये आपको कितना मिला, 150 डिग्री, पहला 150 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही है, वो तो कन्फर्म है, 6 पाई 5 π/6, π/6 होता है 30 डिग्री, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा जब निकालेंगे इसी को आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई की जगह पे क्या बोलेंगे, 2 पाई माइनस π/6, 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री, 360 माइनस थीटा में tan निगेटिव होता है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 2 12 और 12 माइनस पाई इज इक्वल टू वाट, इम्प्लाई दैट थीटा विल बी वाट, थीटा इज इक्वल टू 11 π/6, और ये हो जाएगा 11 इंटू 30 इज इक्वल टू 330 डिग्री। थर्ड पे आ जाइए, थर्ड पे tan थीटा इज इक्वल टू tan, अब 360 यानी 2 पाई प्लस करिए, 2 पाई प्लस, एक बार 5 π/6 और एक बार 11 π/6, तो 2 पाई 5 π/6, तो दिस विल गिव, tan से tan कटेगा तो थीटा इज इक्वल टू 6 2 12, 12 और 5 17 π/6, π/6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 510 डिग्री।
अब लास्ट में आइए, फोर्थ वाला पॉइंट, टेन थीटा इक्वल बच्चों टेन टू पाई प्लस 11 पाई/6। ऐसे ही बढ़ते जाइए 11 पाई/6। तो 6 2 ज़ा 12 और 12 और एक इम्प्लाई दैट 13 थीटा इज इक्वल टू 13 पाई/6। 13 पाई/6 its value will be what? 13 into 3, 390 डिग्री। कन्फर्म। चलिए पांचवें पे आइए, फिफ्थ, टेन थीटा इज इक्वल टू 10, फिर घुमा दीजिए 2 पाई प्लस। अब इस बार कितने को घुमाना है? 6 2 12, 12। कुछ मिस्टेक हुआ क्या? नहीं, सही है। 11 पाई/6 हो गया और ये 17 पाई/6। पहला छोटा क्यों आ गया? 510, 390। 5 पाई/6 हुआ था पहला, सही। 6 2 12 और ये 5 17 हो गया और उसके बाद 11। ओहो, हाँ ये गलती हुई, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो ये बच्चों हो गया आपका 23 पाई/6 इज इक्वल टू 23 इंटू 30। तो इम्प्लाई दैट 0 3 3 9, 3 2 3, 690। अब देखो बच्चों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिमिट थी कि 0 डिग्री से लगाए 720 तक। तो शायद यहाँ तक आंसर आपका 690 तक हम लोग पहुँच गए। इसलिए कि अब अगर लगाएंगे आप, चेक कर लीजिए, 2 पाई प्लस 17 पाई/6, 17 पाई/6। तो ये तो 360 प्लस में चल जाएगा। तो 6 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 6 2 ज़ा 12 और 12 में इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू 12 और प्लस 17 कितना हो जाएगा? बोलिए। 29 पाई/3। तो 29 इंटू 30 कितना जगह? इतना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू जो है नहीं हम ले सकते, बिकॉज इट्स एंगल इज ग्रेटर देन 710। 710 नहीं, 720। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा बिटवीन 0 डिग्री एंड 360 डिग्री विच सेटिस्फाई द इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। पहला है, चलिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3/4। बोलिए क्या लिख सकते हैं इसको? इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, बोलिए, √3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? √3/4 की वैल्यू क्या होती है? √3/4 की वैल्यू होती है बच्चों प्लस माइनस √3/2। हो गया। चलिए, अब अगर आप पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। यहाँ 0 से लगाए 360 डिग्री के बीच में, तो टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू। तो जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/3 या साइन 60 डिग्री। कन्फर्म। तो इसको आप लिख सकते हैं या OR साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो इम्प्लाई दैट दूसरा लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π-π/3, क्योंकि पॉजिटिव होता है। साइन से साइन कटेगा बच्चों तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये साइन 3π - π इज इक्वल टू व्हाट?
2π/3 implies that थीटा इज इक्वल टू 2π/3 मिला। पहला π/3, दूसरा 2π/3। 2π/3 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको जो है आप, ठीक है, π/3 की वैल्यू 60 डिग्री, इसको आप 120 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया पाई माइनस π/3। अब दो वैल्यूज हो गई। अब आ जाइए, इसको आगे बढ़ाइए। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड में करिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2π प्लस π/3 करिए। 2π प्लस π/3, ये इक्वल हो जाएगा साइन 3 2 6 7π/3। साइन से साइन कटेगा तो इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू आपका मिला 7π/3 इक्वल 60 डिग्री 420 डिग्री। 420 डिग्री कहाँ से कहाँ तक? ओ, ज़्यादा हो गया, ये नहीं लेंगे, ये आपका नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट्स वैल्यू इज 420 डिग्री और रेंज हमको मिला था ओनली 360 डिग्री। चलिए, अब आ जाइए, निगेटिव वाला टर्म ले लीजिए, निगेटिव, टेकिंग निगेटिव वैल्यू, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। तो चलिए, साइन थीटा -√3/2 को हम लिख सकते हैं, पहले तो ऐसे लिख लीजिए, माइनस साइन π/3। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी होगी साइन पाई प्लस π/3। कन्फर्म? तो ये साइन से साइन कटेगा तो इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू 3 1 3 4π/3। 4π/3 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 240 डिग्री। 240 डिग्री। क्लियर? अब एक वैल्यू और लिखिए, ये पहली, दूसरी वैल्यू साइन थीटा, इसको और क्या हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/3 हो गया। दूसरा निगेटिव लाना है तो 2π माइनस π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव रहेगा। तो ये इक्वल हो जाएगा साइन 3 2 6 6π/3। ये इक्वल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 6 × 40 360 डिग्री। 360 डिग्री कहाँ तक हमको पहुँचना था? 360 तक। ठीक है, 360 डिग्री। क्लियर? तो दो वैल्यूज उसके हैं, कौन कौन? π/3 एंड 2π/3। तो π/3 कॉमा 2π/3, एक सेट ये मिला और दूसरे सेट में बच्चों 4π/3 कॉमा 6π/3। यस प्लीज चेक। देखो बच्चों, यहाँ पे 3 2 6 से 6 - 5 6 - 1 इज इक्वल टू 5 होगा। ये यहाँ पे 5 लिख दीजिए, 5π/3। ये आपका हो जाएगा थीटा की वैल्यू 300 डिग्री। कन्फर्म? चलिए, इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और लगा सकते हैं, मैं वो भी तरीका दिखा दे रहा हूँ। देखिए,
आपको एक फार्मूला जनरल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस से -1 के पावर n इंटू अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा एंगल है, n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ पे जो पहला केस था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, जिसमें आप लिखे थे साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। जो पहला केस था बच्चों, केस वन साइन थीटा इज इक्वल टू, जब पॉजिटिव लेंगे साइन ये √3/2, जिसकी वैल्यू आई थी साइन 60 डिग्री यानी पाई बाई थ्री। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे लिखेंगे पाई बाई 3। अब यहाँ पे n इज इंटीजर है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। जब n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, n इज इक्वल टू 0, तो थीटा इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये 0 मिलेगा क्या, पाई बाई 3 मिलेगा। और जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो इम्प्लाई दैट तो थीटा इज इक्वल टू पाई n यानी 1 पाई, अब -1 के ऊपर 1 यानी माइनस पाई बाई 3, तो इट्स वैल्यू एज 3 1 3 2 पाई बाई 3 लिखेंगे। तो ये बच्चों इसकी वैल्यू तो 60 डिग्री और इसकी वैल्यू जो आएगी 120 डिग्री। लाइक दिस जब n इज इक्वल टू आप 2 रखेंगे 2, तो इम्प्लाई दैट ये 2 पाई अब प्लस -1 के ऊपर 2 और ये आपका पाई बाई 3 एक कांस्टेंट चलता जाएगा। तो इम्प्लाई दैट 2 पाई -1 के ऊपर इवन पावर है, तो ये प्लस पाई बाई 3, तो 3 2 जा 6 और 6 और एक 1 ये 7 पाई बाई 3। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज द वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो ये आप इसे नहीं लेंगे, इसे, जबकि वैल्यू हो सकती है अगर कंडीशन न दी हो तब। तो आपकी दो वैल्यूज मिली, एक पाई बाई 3 और दूसरी 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक पाई बाई 3 है और दूसरा 2 पाई बाई 3। केस सेकंड की बात जब करते हैं, केस सेकंड यानी साइन थीटा इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखे थे माइनस साइन पाई बाई 3, यानी एंगल जो आपका है वो क्या है, माइनस पाई बाई 3 है। बोलिए, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा में आप पाएंगे माइनस पाई बाई 3, और n इज इक्वल टू इंटीजर है 0, n इज इक्वल टू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट। जब n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू 0, कैंसिल हो गया, ये 0 रखेंगे तो ये आपका मिला क्या, माइनस पाई बाई 3। इसे नहीं लेना है बिकॉज द वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री, तो ये 0 से कम आ गए इसलिए नहीं लेंगे। तो जब n इज इक्वल टू आप 1 रखेंगे तो इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू 1 पाई यानी पाई, तो पाई और ये भी निगेटिव और वो भी निगेटिव है, तो ये पाई प्लस पाई बाई 3, तो इट्स वैल्यू विल बी व्हाट 4 पाई बाई 3 मिला। 4 पाई बाई 3 की वैल्यू 4 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 240 डिग्री, कन्फर्म। अब n इज इक्वल टू जब आप 2 लेंगे तो इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू वाट 2 पाई और प्लस -1 के पावर 2
और इंटू माइनस पाई बाई 3। तो दिस विल गिव 2 पाई, ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस पाई बाई 3, तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 5 पाई इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3। तो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 300। यस, तो इट्स वैल्यू के सेकंड में जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 240 डिग्री, दैट इज 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। कन्फर्म। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, साइन थीटा का जो जनरल जो मान है, व्यापक जो मान है, वो थीटा इज इक्वल टू एन पाई थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा आपका एंगल है। अब आ जाइए, इसी में कॉस थीटा भी है क्या? इसी में चलिए, इसी में कॉस 3 थीटा है। देखिए, ये भी उसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप बहुत ध्यान से इसको देखिए, नहीं ध्यान देखेंगे नहीं देंगे तो आप मैथमेटिक्स में वीक से वीकेस्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि टोटल जो है खेल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम का है। टोटल गेम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। द मोर यू यूज द टाइम, the more best result you will come, you will get। चलिए, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें भी याद रखिएगा, जनरल टर्म है ऑफ कॉस थीटा का इज इक्वल टू, कॉस थीटा का है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये फार्मूला है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो हियर यू आर गिवन कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1/2। तो इम्प्लाइज दैट कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मतलब व्हाट? कॉस पाई बाई 3 डिग्री, कॉस पाई बाई, अब ये एंगल हो गया। तो इम्प्लाई दैट कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये फार्मूला था। अब अल्फा की जगह पे बच्चों आप ये रखेंगे पाई बाई 3। 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो इम्प्लाई दैट अगर यहाँ से आप खाली थीटा निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 3 3 ज़ा 9। चलिए, अब टेकिंग पॉजिटिव, टेकिंग जब पॉजिटिव लेंगे तो इसमें क्या है? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2n पाई बाई 3 है, प्लस पाई बाई 9। थीटा n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 ले लीजिए। अगर n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, n इज इक्वल टू 0, पुट n इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू, ये 0 पूरा 0, पाई बाई 9 मिला। पाई बाई 9 का मतलब 180 डिग्री बाई 9 इज इक्वल टू 20 डिग्री। पहला आपको एंगल मिला होगा 20 डिग्री। उसके बाद पुट n इज इक्वल टू 1। जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2n यानी 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल एलसीएम 9 हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 6 पाई प्लस पाई इक्वल 7 पाई बाई 9 मिला। अब 7 पाई बाई 9 का मतलब होता है 7 इंटू 20 डिग्री
140 डिग्री। ओके, चलो बच्चे इधर आ जाइए। थीटा इज इक्वल टू, नो, एन इज इक्वल टू ने, पुट एन इज इक्वल टू 3 लीजिए, एन इज इक्वल टू 3, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, पहला क्या लिए थे, 1 लिए थे, सॉरी हमको 2 लेना है, 2 लीजिए, तो 2n पाई, 2 टू द 4 पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 9, ये इक्वल हो सकता है, 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 12 पाई, ठीक है, प्लस पाई बाई 9 इज इक्वल टू 13 पाई बाई 9, तो 13 पाई बाई 9 को आप लिख सकते हैं 13 इंटू 20, ये हो गया 260 डिग्री। चलिए यहाँ तक पहुँचे। अब n इज इक्वल टू 3 लीजिए, 3, तो थीटा इज इक्वल टू, जब 3 लिखेंगे 2n पाई 3 टू ज़ा 6 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9, तो इसको क्या कर सकते हैं, चलिए सॉल्व करिए, 3 टू ज़ा 6, ये हो गया 2 पाई प्लस पाई बाई 9, 9 टू ज़ा 18 और ये 1, 19 पाई बाई 9 इज इक्वल टू 9 इंटू, देखिए ये तो 380 डिग्री आ गया, ये अमान्य हो जाएगा, बोलिए। तो ये आप n इज इक्वल टू 3 नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी जो बाउंड्री है वो 360 डिग्री तक है और ये आपकी वैल्यू आ गई 380। अब इसके बाद हम वैल्यूज लेंगे निगेटिव की। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं 360, तो आपका पॉजिटिव का 20 है, 140 है और 260 है, लिख दीजिए 20 डिग्री, 140 डिग्री एंड 260 डिग्री, ये आप पॉजिटिव की। जब निगेटिव लेंगे, टेकिंग निगेटिव, तो निगेटिव में क्या है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 3 है, यस, 2n पाई माइनस पाई बाई 3, 2n पाई माइनस पाई बाई 3, पुट, यहाँ पे लिखिए पुट n इज इक्वल टू 0, तो जब 0 पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या 100 डिग्री, 100 तो नहीं मिला है, 100 भी मिला है, तो रुको ना, अभी इसको गेट कर लें, ये पाई माइनस पाई बाई 3, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, इट्स वैल्यू इज 2 इंटू 60, 120, ओके। अब पुट n इज इक्वल टू 1, जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 टू ज़ा 6 माइनस पाई इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 20 डिग्री इज इक्वल टू 100, ओके, 100। अब पुट n इज इक्वल टू 2, n is equal to 2 implies that theta is equal to 2 to the 4, 2 to the 4 पाई माइनस पाई बाई 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 12 माइनस 1 11 पाई बाई 3 इज इक्वल टू वॉट, 11 इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये ज़्यादा हो गया, ओके, नो सॉरी 11 इंटू ओके, गलती हो रही है, पाई की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री, 300 भी आया क्या,
तो कहीं गलती हो रही है। 2n पाई प्लस ओ पाई बाई 9 है, पाई बाई 9 है, पाई बाई 9 है। हम लोग कहाँ चले गए? सॉरी सॉरी, ये पाई बाई 9 है बच्चों, पाई बाई 9 है, पाई बाई 9। तो जब ज़ीरो पुट किए तो आपको मिला माइनस पाई बाई 9, n इजकल टू ज़ीरो। तो n इज इक्वल टू ज़ीरो में कहाँ से गलती हो गई थी ये बच्चों? ये आपका ज़ीरो हुआ, ये पूरी वैल्यू कैंसिल, ये ज़ीरो, ज़ीरो माइनस पाई बाई 9, ये माइनस 20 डिग्री, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये ज़ीरो से कम आ गई। अब यहाँ पे ये आपका 9 है, पाई बाई 9, 9 टू ज़ा n इज इक्वल टू 1, 2 पाई, 9 टू ज़ा 18, 9 टू ज़ा 18, 18 माइनस पाई, सही है, 2 पाई बाई 3 मगर है, 2 पाई बाई 3, कैसे इतना जल्दी मिस्टेक हो गई? 2n पाई, नहीं नहीं सही है सही है, 2n पाई थीटा इज इक्वल टू वो 260 हो गया, ये सही है। अब टेकिंग निगेटिव में 2n पाई माइनस पाई बाई 9, ये सही है। 2n पाई बाई 3 था यहाँ पे, 3, यही मिस्टेक हुई है। तो ये 0 बाई 3 ज़ीरो हो गया, माइनस सही, और इसके बाद ये 3 रहेगा। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो टेकिंग एलसीएम, तो यह जगह 3 टू ज़ा 6 पाई माइनस पाई बाई 9, ये 5 पाई बाई 9, ये 5 इंटू 20 इक्वल 100 डिग्री। अब सही है। इसी तरीके से यहाँ भी मिस्टेक हुआ, हम 2n पाई बाई 3 भूल गए थे। चलिए 2n पाई, तो ये 2 टू द 4, और नीचे क्या है? नीचे आपका 3 है और यहाँ पे ऑलरेडी 9 है। ओके, दिस विल गिव 3 4 द 12 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 ज़ा 9, एलसीएम 9 होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 11 पाई बाई 9 इज इक्वल टू 11 इंटू 20, 220 डिग्री आया होगा, बोलिए। अब इसके बाद n इज इक्वल टू 3 लेते हैं, n इज इक्वल टू 3, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 3 टू ज़ा 6 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 9, तो दिस विल गिव 3 टू ज़ा 6, 3 टू ज़ा 6, 2 पाई माइनस पाई बाई 9, 9 टू ज़ा 18, 18 माइनस पाई इज इक्वल टू 17 पाई बाई 6, दिस विल गिव 17 इंटू 20, 340 डिग्री इज आल्सो अ रिजल्ट। यस, तो आप सबको एक साथ लिख दीजिए, कहाँ से है? -20 नहीं लेना है, 100। ओके, हाँ 20 था, 100 डिग्री निगेटिव के केस में, उसके बाद 220 डिग्री, और फिर 340 डिग्री, ये निगेटिव के केस का है रिजल्ट। ओके, चलिए अब, अरे भाई और तो है, अरे है तो, ये केस 1 तुम भूल रहे हो ना, तुम तो देखते हो नहीं। 20 140 260, 20 140 260, और उसके बाद 100 220 340। देखो सालिक बोल रहा है यस सर, और तुम नहीं बोल पाते। फाइंड इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0.4 व्हेन
theta lies between 0 degree and 360 degree. Write down all possible values of theta and sin theta.